पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के राउंड 3 की फर्स्ट फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहां पर एक तरफ ओमनी बैटल नेक्सस का रैंक 1 मैग्नस था, वहीं पर दूसरी तरफ ऑज़लॉट पोकेमॉन वर्ल्ड का रैंक 4 गिलबर्ट था। दोनों को रैंडम पोकेमॉन्स मिलते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। ब्रॉक कहता है, ओल्ड मैन क्या आपको लगता है कि मैग्नस हार सकता है? क्योंकि इस बार उसके पास खुद के पोकेमॉन्स नहीं है बल्कि रैंडम पोकेमॉन्स है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजीज ज्यादा काम आएगी। गिलबर्ट के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है एंड अगर वो किसी तरह से मैग्नस को डिफीट कर देता है तो यह हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा। ओल्ड मैन कहते हैं, बिल्कुल, गिलबर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और उसके पास एक चांस होगा मैग्नस को डिफीट करने का। अब ये डिपेंड करता है कि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने रैंडम पोकेमॉन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फाइट शुरू होती है। हालांकि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास सेम लेवल के पोकेमॉन्स थे, पर मैग्नस उनको ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। गिलबर्ट और मैग्नस के स्ट्रैटेजीज में डिफरेंस क्लियर दिख रहा था। मैग्नस काफी ज्यादा आगे हो जाता है बैल के शुरुआत से ही, और जहां पर मैग्नस के 2 पोकेमॉन्स हारे होते हैं वहीं पर गिलबर्ट के 4 पोकेमॉन्स हार चुके थे। हाँ, डेफिनेटली अगर यहाँ पर मैग्नस के खुद के पोकेमॉन्स होते तो गिलबर्ट इतना भी क्लोज नहीं पहुंच पाता। पर इससे एक बात प्रूफ हो चुकी थी कि मैग्नस शेयर पावर पे नहीं बल्कि स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिससे मैग्नस और भी खतरनाक पोकेमॉन ट्रेनर बन जाता है। अब मैग्नस का 3rd पोकेमॉन डिफीट कर देता है गिलबर्ट के 5वें और 6ठे पोकेमॉन को, जिससे सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके मैग्नस वो पहला पोकेमॉन ट्रेनर बन जाता है जो कि राउंड 4 में प्रोसीड कर चुका था। वहीं पर सामने ऑज़लॉट वर्ल्ड की तरफ से गिलबर्ट का सफर यहीं पर खत्म होता है, वो एलिमिनेट हो गया था। पर फिर भी सारी की सारी ऑडियंस खड़ी हो जाती है और एक स्टैंडिंग ओवेशन देती है गिलबर्ट को, क्योंकि वो काफी दूर तक आया था और मैग्नस को भी ठीक ठाक टक्कर दे दी थी। ब्रॉक कहता है, अमेजिंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैग्नस इतना कमाल का निकलेगा। ओल्ड मैन कहते हैं, मैंने भी, यानी कि मैग्नस को डिफीट करना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा हार्ड होने वाला है। मिस्टी कहती है, स्टिल ऑज़लॉट के पास एक स्लाइड चांस जरूर होगा, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो कम से कम एक फाइट तो जरूर जीत कर जाएंगे। अब टाइम आ चुका था बैटल बी का। एक तरफ रैंक 2 कैनरी थी, वहीं पर दूसरी तरफ रैंक 2 किंग्सले था, यानी कि दोनों की रैंक सेम थी और दोनों वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स का नंबर भी सेम था, यानी कि दोनों चीजों में टाई हो चुका था। कमेंटेटर कहता है कि अब ये डिसाइड करने के लिए कि कौन इस पोकेमॉन को पहले लेगा, हमें ये देखना होगा कि किस पोकेमॉन ट्रेनर ने ज्यादा डोमिनेट करते हुए या फिर सेटिस्फाई करते हुए फाइट्स को जीता है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है और पता चलता है कि यहाँ पर कैनरी ने ज्यादातर बैटल्स में डोमिनेट किया है। वहीं पर किंग्सले की फाइट क्लोज जाती थी, जिसके चलते कैनरी को पहले अपना एस पोकेमॉन मिलता है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स की 6 पोकेमॉन की टीम रेडी हो चुकी थी और अब बैटल शुरू हो जाती है। ये बैटल काफी क्लोज होती है, पर लास्ट में कैनरी बाजी मार लेती है, जिससे ओमनी बैटल नेक्सस के अब 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स प्रोसीड कर चुके थे राउंड 4 में। वहीं पर ऑज़लॉट के पहले 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो चुके थे और अब सिर्फ एक बचा था, जो कि था रैंक 3 आर्थर। उसके ऊपर काफी हाई प्रेशर आ चुका था। कमेंटेटर कहता है, क्या ओमनी बैटल नेक्सस क्लियर स्वीप कर सकता है? एंड अगर वो कर देते हैं तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि ओमनी बैटल नेक्सस इसी के लिए जाना जाता है। वेल, 3rd और लास्ट बैटल के लिए रैंक 4 जेट ओमनी बैटल नेक्सस की तरफ से, वहीं पर रैंक 3 आर्थर ऑज़लॉट की तरफ से पहुंच जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आर्थर की रैंक हायर थी, इसीलिए उसको एस पोकेमॉन चूज करने का मौका मिलता है और फाइट शुरू हो जाती है। इस बार बैटल बहुत ही क्लोज होती है और स्लाइड एज होता है आर्थर के पास। वहीं पर जेट स्ट्रगल कर रहा होता है। अगर जेट कमबैक करता है तभी वो जीत पाएगा। वहीं पर अगर आर्थर को जीतना है तो उसको अपनी परफॉर्मेंस को बस मेंटेन करके रखना होगा पूरे फाइट तक। एंड आर्थर बिल्कुल ऐसे ही करता है। फाइट पूरी तरह से स्मूथली जाती है और आर्थर कोई भी गलती नहीं करता है, जबकि उसके ऊपर ऑडियंस का हाई प्रेशर था और लास्ट में एक फाइनल बैटल के बाद आर्थर इस फाइट को जीत जाता है। दूसरी तरफ से जेट ने भी कमाल की टक्कर दी थी। पोकेमॉन फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड का एक और पोकेमॉन ट्रेनर अब एलिमिनेट हो चुका था। फाइनल इक्वेशन 2-1 की थी, जहां पर ओमनी बैटल नेक्सस के 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स आगे बढ़े थे। वहीं पर ऑज़लॉट की तरफ से एक लौता पोकेमॉन ट्रेनर आगे बढ़ने वाला होता है, आर्थर। न्यूट्रल पोकेमॉन फैंस के लिए फर्स्ट मैचअप तो काफी कमाल का था। कमेंटेटर कहता है, अमेजिंग, ऑज़लॉट पोकेमॉन वर्ल्ड ने बैक डाउन नहीं किया एंड अब वो भी प्रोसीड कर रहे हैं राउंड 4 की तरफ। वेल, अब टाइम आ चुका है आज के 2nd और लास्ट मैचअप का, जो कि होने वाला है एट्रो और ओरिजिनल वर्ल्ड के बीच में। इस मैच के लिए भी एक स्पेशल टर्न है, जहां पर दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स के पूरे पोकेमॉन टीम में से किसी एक पोकेमॉन को बफ मिलने वाला है। जब दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बैट फील्ड पर आने वाले होंगे तभी बीच में उनको एक काउंटर मिलेगा। वहां पर उनको अपने एक ऐसे पोकेमॉन का नाम बताना है जिसको वो पूरे फाइट के अंदर एक बफ देना चाहते हैं, एंड फिर उस पोकेमॉन को बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, या अपोनेंट पोकेमॉन ट्रेनर को नहीं पता होगा कि किस पोकेमॉन को बफ दिया गया है। ऐश पूरी तरह से समझ जाता है और अब टाइम आ चुका था फाइट का। कमेंटेटर कहता है कि एट्रो और ओरिजिनल वर्ल्ड के बीच में बैटल ए होने वाली है रैंक 1 एलेक्स और रैंक 4 एडम कैचम के बीच में। एक अपने वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, वहीं पर दूसरा रैंक 4 रखता है अपने वर्ल्ड का।
बैटल बहुत अमेजिंग होने वाली है। वेल दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि एलेक्स और एडम केचम काउंटर पे अपने उस पोकेमॉन का नाम दर्ज करा देते हैं जिसको वो बफ देना चाहते थे और दोनों अब बैटल फील्ड पर पहुंच जाते हैं। एक तरफ एलेक्स काफी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है क्योंकि उसका पूरा टूर्नामेंट कुछ इसी तरह का गुजरा था। परफॉर्मेंस वाइज वो कुछ टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स की लिस्ट में आता था। वहीं पर दूसरी तरफ एडम केचम का टूर्नामेंट डिसेंट गया था एंड वो अच्छी तरीके से जानते थे कि उनका राइवल हेक्टर था जिसको वो डिफीट नहीं कर पाते थे। वो उनके ऊपर हमेशा भारी पड़ा है, पर एलेक्स उससे भी 4-5 कदम आगे है, तो ये एडम केचम के लिए काफी टफ फाइट होने वाली है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडफादर काफी नर्वस होते हैं और इसी के साथ फाइट शुरू हो जाती है। एडम केचम अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह डार्कराय को भेजते हैं। यही वो पोकेमॉन था जिसको उन्होंने बफ दिया था एंड ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी होता है क्योंकि उन्होंने अपने गोरुचु को बफ नहीं दिया था जो कि उनका एस पोकेमॉन माना जाता है। दूसरी तरफ से एलेक्स भी अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। एलेक्स के पोकेबॉल से बाहर आता है ज़ेफायरथ। इस पोकेमॉन को उसने सबसे पहली बार इस टूर्नामेंट के अंदर इस्तेमाल किया था एंड उसके बॉडी से कुछ और बाहर आता है यानी कि एलेक्स ने इस पोकेमॉन को बफ दिया था। ब्रॉक कहता है सरप्राइजिंग, किसी पोकेमॉन को एलेक्स सबसे पहली बार टूर्नामेंट में इस्तेमाल कर रहा है एंड उसी को बफ दे दिया। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है? ओल्ड मैन कहते हैं बिल्कुल, और एलेक्स का एक काफी अच्छा मूव था एडम के बफ पोकेमॉन के सामने अपने बफ पोकेमॉन को बाहर निकालना, क्योंकि इससे एडम लीड ले सकता था। बट अब दोनों पोकेमॉन की पावर लगभग इक्वल होगी। वेल फाइट शुरू हो जाती है और शुरुआत से ही ज़ेफायरथ डोमिनेट करता है। हाँ, डार्क थोड़ा बहुत स्पीड और मूवमेंट में आ गया था और बीच में उसने ज़ेफायरथ को सुला भी दिया था डार्क वर्ड अटैक का इस्तेमाल करके और अच्छा खासा डैमेज भी पहुंचा देता है। पर लास्ट में ज़ेफायरथ डिफीट कर देता है डार्कराय को, जिससे एलेक्स ऑलरेडी बैटल में लीड में आ चुका था और अब क्योंकि उसका बफ पोकेमॉन अभी भी बैटल फील्ड पर था उसको एक काफी हैवी एडवांटेज मिलने वाला था। वेल इसी तरह से बैटल आगे बढ़ती है और एलेक्स एक के बाद एक ऐश के डैड के पोकेमॉन्स को डिफीट करते रहता है, जिससे ऐश के डैड की उम्मीदें चकनाचूर होते जा रही थी। वो अपने सपने को अपने आंखों के सामने डूबते हुए देख रहे थे। कंडीशन ऐसी आ जाती है कि एलेक्स का एक भी पोकेमॉन नहीं हारा होता है। वहीं पर एडम केचम के 4 पोकेमॉन हार चुके थे और तभी वो अनलीश कर देते हैं गोरुचु को, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग साबित होता है और ज़ेफायरथ को डिफीट करने में सफल हो जाता है, जिससे एलेक्स का फर्स्ट पोकेमॉन हार गया था। कमेंटेटर कहते हैं फाइनली एडम केचम ने एटलीस्ट एलेक्स के फर्स्ट पोकेमॉन को डिफीट तो कर दिया, पर अब यहाँ से कमबैक कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एलेक्स इस टूर्नामेंट के टॉप 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक है। एलेक्स अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है तुम्हें डिफीट करने के लिए तो मुझे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की भी जरूरत नहीं है। वोल्काट्रा को बाहर आ जाओ। वेल एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था एट्रो रीजन से, फायर और ड्रैगन टाइप का। ये पोकेमॉन शायद एलेक्स अपने मेन पोकेमॉन टीम में कभी भी यूज नहीं किया करता है।